This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Today we are going to sketch और trace the curves, ठीक है, और group of curves एक साथ हम बहुत सारे curves जो हैं वो trace करने वाले हैं और कुछ उसमें जो common area आता है, ठीक है, वो हम लोग shed करने वाले हैं in the chapter of application of integrals। और उसके लिए मैंने आपको last video में मैंने मतलब I mean last lecture में मैंने आपको बता दिया था कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बता दिया था, क्या बताया था last lecture में मैंने, बताइए। कर्व क्या क्या है, आपने कर्व कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें आपने देख लिया था, ठीक है। एक एनसीईआरटी का बढ़िया बढ़िया सा एक क्वेश्चन है और मैं आपको उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एरिया कैसे शेड करते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं। सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। रहा सवाल की इंटीग्रेशन में क्या, नथिंग, कुछ नहीं है, सब आप पढ़ चुके हो। सिर्फ कर्व ट्रेसिंग को लेके स्पेशली कर्व ट्रेसिंग बोलूंगा आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन में यह है कि एरिया अंडर कर्व जैसा कोई चीज है। आप पेज नंबर देख सकते हो क्या, आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए पेज नंबर 374 एग्जांपल नंबर 14, अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल हो तो। इसमें एक क्वेश्चन है जिसको हम स्केच करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन पड़ेगा, किसी के पास है क्वेश्चन, एनीबॉडी? Yes, sir. पढ़िए। Find the area of the region x comma y is to 0, smaller than greater than y, smaller than greater than x square, plus 1, 0, smaller than greater than y, smaller than equal to, smaller than equal to x, plus 1, 0, smaller than equal to x, वेरी गुड। smaller than equal to 2. इसमें क्या है देखिए, ठीक है, बढ़िया। इसमें क्या है कि देखिए x, y सबसे पहले लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। ये कौन बताएगा? आदि जुवेकर, आप बताइए ऑर्डर्ड पेयर x y क्या बता रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप उससे? सर कि एक फंक्शन है x, y जो है वो किसी एरिया के लिए रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि x, y बेसिकली क्या है, 2D में कोई भी पॉइंट है? इज इट एनी पॉइंट इन 2D? यस सर। तो ये जो x, y जो है वो ये बताता है कि पॉइंट का कलेक्शन है, पॉइंट का कलेक्शन ही आपका एरिया होता है, ठीक है। ठीक है, जिस ढंग से आगे लिखा हुआ है तो ये पूरा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप समझ जाना, कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन रीजन लिखा है, ऑलरेडी लिख दिया एरिया ऑफ द रीजन, रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल पॉइंट x, y एंड द x, y इज डिफाइंड एज, आपको मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हो। अब देखिए ये जो इस पे कुछ इनइक्वालिटी लिखी हुई है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या है इनइक्वालिटी। तो एक इनइक्वालिटी है जो लिखा हुआ है, क्या कोई बता सकता है कि y मोर देन 0 है कि नहीं है? कहीं पे लिखा है y मोर देन 0 या नहीं लिखा है? x और y दोनों मोर देन 0 लिखा है कहीं पे? बाकी लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes, sir, more than equals to 0. तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ आप लोग एक बात समझते चलना, हम कर क्या रहे हैं, ये इनको हम पीसेस में हम लोग तोड़ेंगे। जो बड़े बड़े इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी दोनों साइड जो दिख रही है आपको, उसको हम लोग सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी में आपको उसको स्प्लिट करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अभी x इज मोर देन 0, ठीक है। बेसिकली एरिया कैसे शेड किया जाता है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक ट्राई कर रहे हैं जो जेब्रा के थ्रू, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी काफी स्लो चल रहा है सिस्टम, मेरा हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। y इज मोर देन और इक्वल टू 0, उसके बाद है, और कोई बताएगा और इसके अलावा क्या इनइक्वालिटी? कोई एक लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन? मृत्युंजय कौन है बाहर, वेट करते रहता है यार। हाँ बताओ मृत्युंजय, स्ट्रेट लाइन से कोई इनइक्वालिटी दिख रही है? y इज लेस देन x प्लस 1, स्ट्रेट लाइन है ना ये? हाँ सर। इनइक्वालिटी, हाँ तो एक ये आप स्क्वायर वाला भी, हाँ वो पैराबोला है भाई, वो जो स्क्वायर वाला है वो क्या है? क्या बोला? पैराबोला वाली इनइक्वालिटी है। तो y इज लेस देन और इक्वल टू क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 है क्या? एक्सक्यूज मी सर। यस सर।
सर अनुभव वेट कर रहा है, अनलॉक करने के लिए बोल रहा खुला था। है, खुला है भाई, क्लास खुला है, उसको आने बोलो। वो बड़ा ही पता नहीं कितने समय वो आता है और कितने समय जाता है, पता ही नहीं चलता। क्यों लेट होता है अनुभव? नहीं सर मैं क्लास ही में था। फिर निकाल कौन दिया? नहीं सर, वो नेट के कारण ना वो स्क्रीन अच्छा, भी नहीं दिख रही कोई थी, बात तो मैं रिजॉइन ठीक है, किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ तक की इनइक्वालिटी सबको दिखी क्या, ये बताइए। यहाँ तक विजिबल। और एक इनइक्वालिटी दिख रही है, हर्ष आप बताइए। एक्स के टर्म में एक्स जो है वो 2 से कम है, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है यार। ठीक है भैया, यहाँ तक देख लो। अभी वीडियो ये बहुत जो अटक रहा है। अटक रहा होगा, मेरे तरफ नेट जो है ना बहुत स्लो चल रहा है, मेरा खुद का सिस्टम हैंग हो रहा है। यहाँ तक सबको दिख रहा है क्या, ये बता दो। ये जो प्लेन दिख रहा है आप लोगों को, शेडेड एरिया, वो क्या है, कौन बताएगा? करणप्रीत, ये क्या शो कर रहा है, ये एरिया? सर इसमें एक्स जो एक्सिस भी पे? वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये क्या है, ये वाला एरिया? सर इसमें जो भी वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अच्छा ठीक है हर्ष, मैं आपसे पूछने वाला हूं, अभी आप बताने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कर्व है, एक कर्व ए है और एक कर्व बी है, दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेने वाला हूँ। क्या होगा अगर कॉमन ले लें, इंटरसेक्शन ले लें? तो इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज होता है, जो जेब्रा पे मैंने लगा दिया है। तो ये क्या कॉमन एरिया आप लोगों को दिख रहा है क्या, ए और बी का? कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? ए बी का कॉमन एरिया दिखा आप लोगों को? यस सर। यस ये सर। मैंने आप लोग को अलग अलग दिखाया कि x मोर देन 0 क्या होता है, फिर y मोर देन 0 होता है, फिर दोनों को एक साथ कॉमन लिया। देखो मैं अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, इसलिए सिस्टम आपको फटाफट बता रहा है, बट यही चीज आप कॉपी में बनाओगे तब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कॉमन एरिया क्या होगा। तो वो आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए ये सारी चीजें मैं शो कर रहा हूँ, ताकि आप वो कर पाओ, वैसे आपको आ जाएगा। अब यहाँ तक अगर मैटर क्लियर हो गया है, तो एक इनइक्वालिटी में और ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैं सिर्फ एक चीज लिख रहा हूँ, x लेस देन 0। ये दिखा क्या सबको, x लेस देन 0? हर्षी क्या बता रहा है, ये एरिया क्या बता रहा है, x लेस देन 0, सॉरी x लेस देन 2? सर की x की वैल्यू 2 से छोटी है उधर सब। वाह वेरी गुड। अब अगर मैं एक काम करूं कि a और e का कॉमन ले लूं, इंटरसेक्शन। कोई कंप्यूटर पे बैठा है क्या, डेस्कटॉप पे? कोई बैठा है? मैं हूँ सर। यस सर। मैं हूं मतलब करण प्रीत। करण 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 तुम्हारी आवाज को क्या सर हुआ? आदि भी। अच्छा, तो ये करणप्रीत जो है उसको मैंने दे दिया कंट्रोल, और आदि को भी कंट्रोल मिल गया है कीबोर्ड का। और कोई बैठा है? चलो एक काम मैं करो, बैठा हूँ ना सर, मैं बैठा हूँ। मृत्युंजय, हाँ चलिए मृत्युंजय से शुरू करते हैं। मृत्युंजय कंट्रोल आपके हाथ में है अभी, और बाकी लोग माउस नहीं हिलाएंगे। मृत्युंजय आपको कंट्रोल मिल गया है अभी इसका। आप एक काम करिए कि कॉमन एरिया दिखाइए आप हमको, जिसमें x मोर देन 0 है और x लेस देन 2 है, दोनों ही है। एक्स 0 मोर से देन ज्यादा 0 है, एंड एंड तुम्हारा जो x लेस देन 2 है वो भी। ठीक है, अब कॉमन एरिया के लिए क्या करना है? कॉमन एरिया के लिए सिंबल क्या है यहाँ पे मैंने बताया, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। नहीं वो तो हो गया, वो तो ए और बी का कॉमन लिया था, अभी ए और ई का कॉमन लेके दिखाओ। तो ए टाइप करो इनपुट बार में, और हाँ ए टाइप करो। हाँ, वापस सिंबल पे जाओ, स्पेशल सिंबल पे, स्पेशल कैरेक्टर पे, और जो एंड वाला सिंबल आपने, हाँ ये एंड सिंबल, हाँ टाइप करो उसको, एंड ई लगा दो। क्या लगा दूं सर? और ई के साथ ले रहे हैं ना कॉमन, ई कर्व है। अरे ई रे, देखना स्क्रीन पे, अबे ई, स्मॉल ई, अल्फाबेट छोटा में ही। जाना भाई। अरे अल्फाबेट में जा भाई, हाँ हाँ। अच्छा सुनो, एक काम करो, एंटर करो, और बाकी जो दो तुम ऊपर टिक किए हो उसको हटाओ, एंटर कर दो। इसको सेलेक्ट, एंटर नहीं, एंटर हो गया ना? हाँ, ये दिखा क्या हाँ कॉमन एरिया सब लोगों को? यस सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। अच्छा अगर मैं, यस सर। मृत्युंजय अभी आप माउस मत हिलाइए, मैं एक चीज टाइप कर दूं, अगर इसी चीज में एक साथ दोनों इनइक्वालिटी टाइप कर दूं तो क्या दिखाई देगा? x मतलब
0 लेस देन x लेस देन 2, अगर ऐसे टाइप कर दूं तो भी वही चीज आएगा। ये चीज समझ में आया क्या सब लोगों को कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? तो अभी आप लोग को करना क्या है पता है? आप लोगों को करना ये है भैया, ठीक है, कि आपको ये करना है कि ऐसे ही जो डबल इनइक्वालिटी वो टाइप करके आपको मुझे दिखाना है। तो करणप्रीत आप टाइप करिए स्क्रीन पे, कंट्रोल आपके पास है, बाकी लोग माउस छोड़ देंगे। करणप्रीत तुम टाइप करो 0 लेस देन y लेस देन x प्लस 1 वाला, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1, ये टाइप करो। अब देखते हैं कि ये क्या शो करने वाला है, ठीक है। तो जैसे इसने टाइप किया वो h वाला हटा दो, h जो हाईलाइट हो रहा है वो हटा दो। वेरी गुड। ये बाकी लोगों को दिखा क्या? ये रीड कर पा रहे हैं आप लोग? ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? yx प्लस 1 की जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, उसके नीचे का एरिया है और y इज मोर देन 0, तो उसके ऊपर का एरिया, तो जो कॉमन एरिया हो सकता था वो इसने दिखाया है। तो कैसे इनइक्वालिटी को शेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन इसमें नहीं के बराबर यूज होता है, मतलब आपको इतना इंटीग्रेशन आ चुका होता है कि उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है एप्लीकेशन पढ़ना, तो एप्लीकेशन पार्ट में ये सारी चीजें आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी। ये समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? आदि आपका टर्न है, आपको पैराबोला वाला जो दोनों इनइक्वालिटी वो आपको टाइप करना है, करिए। फिर हम इन तीनों को मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इतने सारे इनइक्वालिटी से हम कॉमन एरिया बनाते हैं। 99% बच्चे इस कॉमन एरिया को निकालने में गलती करते हैं। 6 नंबर का सवाल आता है, मच्छर जैसा क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे गलती करके आते हैं और नंबर नहीं लेते हैं, जो बहुत आसान काम होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आपसे नहीं बनता आपको आता है, लेकिन फिर भी अपन गलत करके आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एरर। वही चीज ना हो, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। ये आप सबको दिख रहा है क्या कि ये अभी क्या मैजिक हो गया कि y जब इसने लिखा मोर देन 0 और दूसरा इनइक्वालिटी पैराबोला के नीचे, तो पैराबोला के नीचे आ गया, y के ऊपर आ गया। कॉमन एरिया दिख रहा है सबको? एक एक करके एक एक डबल इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया दिख रहा है। अभी तीनों एक साथ दिखा रहा हूं, दिखा क्या सबको? तीनों एक साथ, तीनों सर दो इनइक्वालिटी ही एक साथ है। दिख रहा है सबको? सर दो ही है। अच्छा तीसरा नहीं, अभी तीसरा भी दिखा? हाँ। यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है ना? तो कॉमन Yes, एरिया sir. दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का कोई कॉमन एरिया होगा। एग्जैक्ट कॉमन एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? क्या करने वाले हैं? आदि टाइप करिए तीनों का इंटरसेक्शन ए बी एच का। एक मिनट, Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट। ये तीनों का इंटरसेक्शन टाइप करिए ए बी एच का। एक मिनट ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये एच को मैं सी कर देता हूं ताकि अच्छा लगे। ए बी सी, तीनों का इंटरसेक्शन टाइप करिए ए बी सी का। कॉमन एरिया लीजिए, ए एंड बी एंड सी। स्पेशल कैरेक्टर में चले जाओ, आप अपने कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो। गुड, एंटर कर दीजिए प्रेस। वाह, देख लो भैया, सारे लोग देख लो। एक मिनट आदि, ये कॉमन एरिया आप सबको दिखा? अभी इतने सारे कर्व ट्रेसिंग दिख गई आपके बुक में। जो कर्व बना है वो आप देख लीजिए, एग्जांपल का क्वेश्चन मैंने लिया जानबूझ के, और ये जो हमने अभी ट्रेस किया है वो देख लीजिए। तो ये कॉमन एरिया निकालना है इस तरह से। अब सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इस एरिया को इंटीग्रेट करना है। तो यहां तक क्लियर है क्या? बता दो यार, यहाँ तक क्लियर है Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो ये तो Yes, खैर sir. स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू सारी चीजें लेगा। खैर इंटीग्रल तो डायरेक्ट लेगा नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? क्लियर है क्या ये? अभी सवाल सिर्फ इतना है कि इसको इंटीग्रेट करना कैसे है। तो कौन बताएगा कि इंटीग्रेट कैसे करना है? कौन कौन सा कर्व दिख रहा है यहाँ पे? कौन कौन सा कर्व सर दिख रहा मैं है यहाँ बताऊं? पे? हाँ बताइए। अच्छा एक मिनट सर आदि, इसमें एक मिनट, जस्ट अ मिनट। बाकी लोग ध्यान से ये समझेंगे कि इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? एरिया के अलावा और क्या क्या चीजें इसमें देखना जरूरी है? तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऊपर वाली बाउंड्री। ऊपर वाली बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो सब लोग?
ऊपर वाली बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ऊपर वाली बाउंड्री क्या है यहाँ पे? ऊपर वाला कर्व है, जैसे यहाँ पैराबोला है, इसके आगे आप थोड़ा जा रहे हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि, चलो मैं आपको यहाँ से एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ऊपर वाली बाउंड्री को आपको समझना जरूरी, ऊपर वाली बाउंड्री क्या है, ठीक है। और उसके 1 मिनट ना आदि, बाकी लोग माउस नहीं लाएंगे। तो ऊपर वाली बाउंड्री को आपको समझना जरूरी है। और ये जो जगह दिख रही है जहां से ग्राफ टर्न हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है। एक्स के लिए पॉइंट जरूरी है। वाई में क्या जरूरी है, तो ये वाई का जो कर्व दिख ऊपर वाली बाउंड्री, ये ऊपर वाली बाउंड्री जरूरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि नीचे बॉटम लाइन क्या है, तो बॉटम लाइन यहाँ y इक्वल टू 0 है। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y क्या है, कौन बताएगा यहाँ पे y क्या है? अगर मैं पूछूं कि चलो x से शुरू करते हैं, x की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बोलो x की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? x कहाँ से शुरू हो रहा है? आपको दिख रहा है x की स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है आपको नहीं पता, तो ये पता लगाने के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। वैसे ग्राफ से ये दिख रहा है x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है। तो कुछ चीजें क्वेश्चन में दी हुई होती है, वहां से पता चल जाता है, कुछ नहीं दिया होता है, जैसे ये वाला स्पॉट नहीं दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिया है, तो आप जो है इंटरसेक्शन निकाल लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक मेरे ख्याल से मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन अपन क्योंकि पॉजिटिव साइड पे इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 1। एक बाउंड्री यहाँ पे आपको मिल गई x इक्वल टू 1। तो ये इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है क्या कि x इक्वल टू 1 का क्या यहाँ पे रोल है? तो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 से लेकर 1 तक चलेगा पूरा इंटीग्रेशन, प्लस 1 से लेकर 2 तक चलेगा पूरा इंटीग्रेशन। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, बस 1 मिनट और लेंगे आपका। अब सवाल ये कि यहाँ पे y क्या है? तो ट्रेपेजियम है, उसके तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या ट्रेपेजियम है? तो 1 से 2 में ट्रेपेजियम माइनस ये वाला बीच का एरिया बोल रहे हो ना? नहीं सर, ये वाला, ये जो ऐसे मतलब थोड़ा शार्प एज वाला है ना, ये वाला, हाँ ये साइड। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही बोला इसने, ये शार्प एज वाला है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेरी गुड, क्योंकि इस पे आपको ये भी पता है, इनकी हाइट भी पता है, आप सीधा ट्रेपेजियम लगा सकते हो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ट्रेपेजियम ना होता तो एक जनरल बात कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो। देखो ट्रेपेजियम, सर्कल और बाकी सारे ट्रायंगल, जितने शेप, बेसिक शेप्स थे मेंसुरेशन में आप पढ़ चुके हो, सबके एरिया कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ये उसी का एडवांस वर्जन है। अगर मैं बोलूँ आप मेंसुरेशन ही पढ़ रहे हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बट एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। दैट इज द, तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, कहाँ यूज होता है? तो ये एरिया कैलकुलेशन में होता है। अगर 2D की बात करें तो 2D में भी होता है, और आगे चल के आप इंजीनियरिंग की क्लासेस में जाओगे तो वॉल्यूम का भी होता है, और अदर और जितने भी होते हैं वहां पे इंटीग्रेशन का एक बड़ा रोल है। तो बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे चलती है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप देखो y का वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो है x प्लस 1। तो मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर है, और आप बुक में भी देख सकते हो कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन 3 लाइन का है, और ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। पूरा वेट जो है ये इस डायग्राम को बनाने में लगता है। इतनी सारी बातें समझ में आई क्या सबको? क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes. यस सब सर। लोगों को समझ में आया? किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए।